नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पिछले 2 सालों में आपने देखा हो तो बच्चों की पढ़ाई से लेके जो संबंधित परेशानियाँ रही है उसको लेके बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आप इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चों के साथ में भी ऐसा करें, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे थे उनके साथ हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनका तो आप देखेंगे कि बेस भी शुरू नहीं हुआ था और उससे पहले कोविड आ गया और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल के द्वारा क्लासेस लेनी पड़ी। तो उनके लिए अभी ये लर्निंग प्रोसेस है, तो उन्हें आप साल 2 साल लेके चलें। जैसे जैसे धीरे धीरे वो स्कूल जाते जाएंगे, समय व्यतीत होता जाएगा, वो अपने आप पढ़ाई में अच्छे होते जाएंगे, आखिर उनका पढ़ाई में योग है। तो हाँ, आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो आप देख रहे हैं बेल आइकन दिया हुआ है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि जो भी मैं आगे वीडियोस बनाता हूँ उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके लिए मेरे नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम आज बात करते हैं कि देखिए ऐसी समस्याएं क्यों आई। सबसे पहले तो ये समस्या आई क्यों। ये समस्या देखिए, हम कोई भी इस चीज़ का हैबिचुअल नहीं था। मोबाइल से बच्चों सब पेरेंट्स आप जानते हैं, मैं भी मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को भी ये चिंता सताती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल देने का कोई भी पेरेंट इच्छुक नहीं होता है। बहुत रेयर देखा है मैंने कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल देना पसंद नहीं करते हैं। अब फर्स्ट टाइम वो बच्चे कर रहे थे और ऐसे बच्चे भी थे कि उनके घर में बड़े भी थे, जैसे बड़े भाई या बड़ी बहन। और आप जानते हैं आजकल ये दौर चला था एक फ्री फायर का, मैं नहीं कौन से गेम, मुझे नाम भी नहीं पता है, मैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो उसके अंदर जैसे बड़े भाई को देख के, है ना, तो वो बच्चे, छोटे बच्चे, उनको देख के उनके पीछे पीछे हो गए। देखिए वो बच्चों का काम होता है अनुसरण करना, क्योंकि बाद में तो उनके लिए कोई भी आइडियल बने, लेकिन सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स या घर में जो भी बड़े सदस्य होते हैं वो उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। इससे तो आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं, आप लोग भी इतना तो जानते हैं। अब समस्या यहाँ आई कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चली, बच्चे या तो लैपटॉप पे व्यस्त रहते थे या मोबाइल के ऊपर व्यस्त रहे, तो उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन टाइप में हो गया है। तो वहाँ आज भी मैं देखता हूँ, आज भी देखिए अब स्कूल नॉर्मली चल रहे हैं, उसके बाद में भी बच्चे प्रयास करते हैं, काफ़ी पेरेंट्स की शिकायत होती है, प्रयास करते हैं कि हमें मोबाइल मिल जाए। अब वो उसमें कुछ भी जो भी गेम खेलना चाहते हैं, तो उसका क्या है, थोड़ा पेरेंट्स को भी थोड़ा सावचेत रहना चाहिए। कई क्लासेस के अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें बच्चों ने वायरल कर दी थी कि जो कि बहुत ही सोचनीय विषय था। शायद हम लोगों के समय में या पूरा और हमसे पहले के समय में जाते हैं तो ये चीज़ें तो बिल्कुल थी नहीं, तो ऐसी सिचुएशंस नहीं आई। लेकिन जो आज पेरेंट्स हैं, आज के जो पेरेंट्स हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग भी हैं जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके सामने ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। अब इन चीज़ों से अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए, पहले तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए। और फिर बात आती है कि जैसे कि मैं आपको आज, ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो या बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ स्टडी रूम होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इन दोनों विषयों के बारे में मैं बात करूँगा। मतलब इसको आधा लटका के नहीं छोड़ूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों को एक साथ हम कवर करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, तो आखिर मैं बात करता हूँ वास्तु के टॉपिक से बात करता हूँ। तो आप यूँ मान के चलें, वास्तु के अंदर कई दिशाएं दी गई है, जिसके अंदर हम आखिर वहाँ बैठ के स्टडी करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वो हर स्तर के लिए अलग अलग है, स्कूलिंग के लिए अलग है। स्कूलिंग में भी जैसे हम सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होता है उसके लिए अध्ययन अलग है, और फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं जो भी यूपीएससी है और भी अलाइड सर्विसेज के, तो उन सब के लिए अलग अलग। तो यहाँ अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो जहाँ बच्चा बैठता है वो हो कैसा, स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है, वो कैसा हो। अभी जैसे मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, बहुत स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, इधर भी है, आगे भी है, सब तरफ है, मुझे स्पेस मिला हुआ है और अच्छा ऊर्जा का स्रोत है।
क्योंकि मैं आप जहाँ से मैं बना रहा हूँ मेरे सामने बिल्कुल ओपन है। इसमें आप एक गलती भी पकड़ेंगे, यही गलती पकड़ेंगे। हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, जब भी पढ़ाते हैं या तो दीवार की तरफ मुँह करवा देते हैं, तो गैप नहीं मिल पाता। ऊपर दीवार रहती है और पीछे का हिस्सा खाली रहता है। तो ये एक अपने आप में स्टडी के हिसाब से एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। छोटी सी टेबल पकड़ा देते हैं, उस पर बहुत अनगिनत सामान रख दिया जाता है, और अनगिनत के साथ साथ अनावश्यक सामान भी। देखिए, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा आप। अनावश्यक सामान जो बच्चे से स्टडी से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं वो वहाँ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कॉमिक बुक भी वहाँ रखी हुई है, आप समझिएगा। कॉमिक बुक तो बच्चे का ध्यान कहाँ जाएगा, कॉमिक बुक में जाएगा। फिर हम कुछ बच्चे का स्टडी टेबल बिल्कुल थोड़ा सा जैसे दीवार से 3-4 इंच हट के होना चाहिए। बच्चे की बैक दीवार की तरफ होनी चाहिए और सामने पूरा ओपन होना चाहिए, ताकि वो ऊर्जा का संचार हो सके। अब ऊर्जा का संचार नहीं होगा, ऊर्जा का संचार का मतलब है कि ऑरा नहीं बढ़ेगा तो वो पढ़ेगा कैसे। आखिर मैं ऐसे बैठ के सामने बैठ जाऊँ इस दीवार के सामने, तो बिल्कुल मेरे सामने कुछ नहीं, सिर्फ किताब और दीवार है, तो मैं दीवार में क्या देखूँगा, और सामने मेरे पास व्यू है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी महापुरुष होते हैं या महान विभूतियाँ हैं, या हम कहें जो बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, टीचर रहे हैं, महान लोग रहे हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स हम वहाँ लगा सकते हैं। ताकि देखिए, क्योंकि वो एक सकारात्मक ऊर्जा आवेशित होती है उन फ़ोटोओं से, तो उससे आपके बच्चे का भी पढ़ने में मन लगता है। अच्छा, मैं जो बात कहने जा रहा था कि भाई कहाँ पढ़ना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में लिखा गया है कि विद्या अभ्यास का कमरा है जो दक्षिण पश्चिम हमारे घर का कोना होता है, जिसे साउथ वेस्ट कॉर्नर कहा जाता है, उससे पश्चिम की तरफ, यानी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब देखिए, आखिर इसको आप ऐसे समझे, आपका पूरा पश्चिम 30 फीट का है, पूरा पश्चिम का हिस्सा दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम तक, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक 30 फीट है। तो उसका जब हम हाफ करते हैं तो हमारे पास 15 फीट बचता है। ये टेंटेटिव, हर उसके लिए 50 फीट के लिए अलग एग्जाम्पल होगा, 20 के लिए अलग होगा। तो जैसे हमने माना 30 फीट है, तो हम 15 फीट, फिर 15 फीट का भी हम आधा कर लेंगे तो 7.5 फीट के ऊपर एक वहाँ पे जोन होता है, या हम कहेंगे एक पद होता है, जैसे एजुकेशन एंड सेविंग्स का, विद्या अभ्यास का जोन कहा जाता है। तो वहाँ हम बच्चे को बैठ के पढ़ाएं तो वहाँ बहुत अच्छे हमें जो ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव जो हमें रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन हो सकता है वहाँ आपका बेडरूम हो सकता है किसी का ड्राइंग रूम हो, तो ऐसा संभव ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पुस्तकों की तस्वीर लगा सकते हैं, पुस्तकों की फ़ोटो लगा सकते हैं, चित्र लगा सकते हैं। फिर दूसरी जगह हम जाते हैं तो हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन, जिसे उत्तर पूर्व का या पूर्व से उत्तर पूर्व के बीच में आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक जॉय एंड रिक्रिएशन भी होता है, तो जॉय एंड रिक्रिएशन वहाँ आप अगर स्टडी टेबल लगाते हैं और थोड़ा बच्चे पे फोकस करते हैं तो वहाँ वो बिल्कुल स्टडी करेगा। लेकिन क्या, हमें वहाँ पे उन सब चीज़ों को आवेशित रखना है, प्रॉपर मैनर में रखना है, ऐसे नहीं बिखरा हुआ नहीं। ईस्ट डायरेक्शन जो कि सूर्य का डायरेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी स्टडी करेगा तो हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बात आती है कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि भाई कहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 3 जगह जो मैं बता रहा हूँ वहाँ बैठ के बच्चा ना पढ़े। 3 से 4 जगह ऐसी है, वहाँ बच्चा पढ़ेगा तो फिर परेशानी आ सकती है, आ सकती नहीं है, आती है तकरीबन, क्योंकि इतने केसेस आते हैं तो मोस्टली उसमें वही जगह होती है कि बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अब वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो मन नहीं लगता। इसमें सबसे पहला मैं जो नाम लूँगा वो लूँगा मैं दक्षिण पश्चिम, जिसे साउथ वेस्ट का जोन भी कहा जाता है, जो साउथ वेस्ट और आपके साउथ डायरेक्शन के बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है। वो वेस्ट एंड डिस्पोजल का है, विसर्जन का क्षेत्र है। अब वहाँ बच्चा, आप मानिए आप बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मान लीजिए आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो विसर्जन का क्षेत्र है, उसने याद किया, उठा, घुमा फिरा, थोड़ी देर में पूरा क्या हुआ, ड्रेन आउट हो गया। तो ऐसी जगह पे ना बैठने दें बच्चों को, और कोशिश करें, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में भी होता है, जिसे अगर मैं पुराने शास्त्रों संबद्ध बात करूं तो रोदन ग्रह भी कहा जाता था, या डिटॉक्सिफिकेशन जोन। तो वहाँ पे भी बच्चा मतलब एक कुलमुलाहट सी रहेगी, अंदर से एक घबराहट सी रहेगी, वहाँ पे भी हमें नहीं पढ़ना है।
अब हम तीसरी जगह चलते हैं, जो कि पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच का हिस्सा है, जो कि मंथन का हिस्सा है। वो देखिए, जो एनालिटिकल स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर नॉर्मल स्टडीज़ के लिए बच्चा चला जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। अति मतलब देखिए, विश्लेषण की अति भी खराब है। विश्लेषण करना आवश्यक है, लेकिन अति विश्लेषण करना भी कई बार हमें नुकसान का कारक बनता है। तो ऐसी जगह हुआ, दक्षिण पूर्व की जगह है जो कि अग्नि का जोन है, वहाँ पे भी साउथ ईस्ट में भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अग्नि का कारक है, अग्नि तत्व है। कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं। अब जैसे पढ़ने का रूम हो तो वहाँ कलर बड़े मतलब डार्क कलर नहीं होने चाहिए, बड़े सौम्य कलर, सौम्य रंग होने चाहिए, जो हमें देख के हाँ लगें, जहाँ हम बैठ के रेजोनेंस फील कर सकें, है ना, हम जुड़ सकें, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। अब कि भाई आप और क्या कर सकते हैं, तो देखिए बच्चे के आप हमेशा जैसे स्टडी टेबल है तो वहाँ पे मैनेज वे में बुक्स हों, अच्छी बुक्स हों। आखिर स्टडी कोर्स के अलावा भी कई बच्चे होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो आखिर आप वो बुक्स, अच्छी बुक्स वहाँ रखते हैं तो उससे बच्चे को लाभ मिलेगा। और प्रयास करें, देखिए ये घर की एक ऊर्जा भी इसमें बहुत मायने रखती है कि घर की ऊर्जा कैसी है, क्योंकि आजकल क्या है ज़्यादातर, क्योंकि देखिए पोल्यूशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो लोग घर बंद बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो कम से कम महीने में 2 बार, एक तो अमावस के दिन और एक पूर्णिमा के दिन, तो जो हमारा कहते हैं ना वायु तत्व, उसको प्रॉपर ढंग से घर में आने दें। तो खोलें उसको, अच्छी प्रकार से डस्टिंग करें। देखिए दिन में कर सकते हैं बहुत अच्छा है, रोज़ करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती। अब आप इतना बड़ा घर है कि हमारा मेन डोर खुला रहता है, मेन डोर कितना होगा, 4 फीट 5 फीट 7 फीट, लेकिन इतना बड़ा घर है, सारी खिड़कियाँ बंद रखते हैं, तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा आवेशित कैसे होगी, उसे करना बहुत आवश्यक है। आप समझिए इस चीज़ को। तो वहाँ जैसे हम कपूर जला सकते हैं, हम लोबान या अपने और भी कोई सुगंधित वस्तु हो, या आजकल डिफ्यूज़र्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे मन को शांत करें, है ना। क्योंकि देखिए बच्चा क्या होता है, कई बार एक दूसरे को देख के भी करते हैं, भाई स्कूल से आ रहा है, वहाँ स्कूल में कोई उसका जो क्लासमेट है वो अलग तरीके से, तो प्रेशर ना डालें बस बच्चों पे, उससे बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये स्थिति, अभी परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत केसेस आते हैं ऐसे कि डिप्रेशन में, या छोटे छोटे बच्चे हैं वो यूट्यूब और ये वीडियोस देख के बड़ा मतलब ऐसे ऐसे कारनामे या ऐसा ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच से बाहर है। लेकिन ये आज के युग का एक तरह से यूँ मानिए प्रसाद भी है, क्योंकि जितना मोबाइल में रहेगा, लैपटॉप में रहेगा बच्चा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। सबसे मेन बात है, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है कि हम इन्हें क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और अगर छोटा बच्चा है उसे दीजिए, कम से कम अभी साल 2 साल, सेकंड थर्ड का है, तो उसके लिए इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, उनके लिए आप ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये भी कर सकते हैं। और आखिर इस तरीके से आप करेंगे तो बड़ा आपको सकारात्मक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे एक और बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।